Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The One Study Point. So guys, we were discussing about the PIV model in quantum mechanics. क्लियर। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो अब तक हम जो टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं। देखो पीआईवी मॉडल में मैंने आपको 1D बॉक्स, मैंने आपको क्या किया, 1D बॉक्स अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1D बॉक्स के बारे में अपन ने कुछ नहीं छोड़ा और 1D बॉक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यहीं से आएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। एक बार हमें देख लेते हैं कि हम पीआईवी मॉडल में, पीआईवी मॉडल जो है इसमें मैंने आपको 3 तरह के बॉक्स बताए थे। देखो पीआईवी मॉडल है, इसमें हमने एक तो पढ़ा 1D बॉक्स, एक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपना 2D बॉक्स और 3D बॉक्स। क्लियर। इन दोनों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, इनमें केवल अपन को वेव फंक्शन, एनर्जी और डीजनरेसी का कंसेप्ट सीखना है अपन को, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है अपने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीआईवी मॉडल का जो 1D बॉक्स था, पीआईवी मॉडल का जो 1D बॉक्स है, इस 1D बॉक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली। जैसे देखो पीआईवी मॉडल होता क्या है, एक तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज इट। दूसरा इसके बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कंसेप्ट ऑफ टनलिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग के बारे में और बताया था मैंने आपको यहाँ पर, लो भैया, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो मैंने आपको डिस्कस किया था इसमें की थी मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वेव फंक्शन का डेरिवेशन। क्लियर, मतलब वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं अपन, वेव फंक्शन, हाँ जी, बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि ये अपन ने देखा था। इसके बाद अपन ने देखे थे फीचर्स ऑफ 1D बॉक्स। ये टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए थे। और फीचर्स ऑफ 1D बॉक्स में मैंने आपको 5 फीचर बताए थे, वो 5 फीचर आपको ढंग से याद होंगे। ठीक है, एक तो था अपना प्लॉट ऑफ साई वर्सेस एक्स, मतलब साई और साई स्क्वायर के ग्राफ थे। मैंने आपसे बोला था कि साई जो होता है वेव फंक्शन होता है, ये उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और साई स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसको प्रोबेबिलिटी को। सही है, तो वो था एक तो। दूसरा क्या था अपना सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। थर्ड क्या था अपना एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स। फोर्थ क्या था नोड के बारे में। और फिफ्थ जो था अपना वो क्या था, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ। क्लियर, तो ये 5 अपने फीचर थे। सही है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था, एक तो प्लॉट्स के बारे में, ग्राफ के बारे में, एक तो अपने प्लॉट्स थे, दूसरा अपना और क्या था, हाँ जी, सिमेट्री, एनर्जी, नोड, और जो फिफ्थ था वो था अपना वेवलेंथ से लिंक किया था अपन ने इसको, वेवलेंथ, कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। ठीक है, और उसके बाद जो अपन ने डिस्कस करा इसमें, इतना सारा पढ़ने के बाद जो अपन ने डिस्कस करा 1D बॉक्स में, 1D बॉक्स में जो अपन ने डिस्कस करा था वो था अपना क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को कब अप्रोच कर जाता है। ठीक है, तो इसकी अप्रोच अपन ने देखी थी और उसको अपन ने एक नाम दिया था बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। उसने क्या कहा था कि हायर वैल्यू ऑफ n पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल को अप्रोच कर जाती है और इनके बिहेवियर सेम से हो जाते हैं। सही है, तो ये था अपना अप्रोच, हो गई थी अप्रोच ऑफ, हाँ जी, अप्रोच ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सही है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ये भी अपन लिख सकते हैं। और इसके बाद जो अपन ने देखा था वो देखा था अपन ने वेव फंक्शंस के बारे में, कि भाई -L से +L लेंथ का अगर बॉक्स होता है तो उसका वेव फंक्शन क्या हो जाता है। तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि वो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर जाता है। अगर n की वैल्यू इवन होती है तो उस केस में अपना √1/L sin n πx/2L ये हो जाता है। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो उस केस में साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है। वो अपन ने देखा था, याद भी किया था, और वहाँ पर अपन एनर्जी भी निकाली थी। ठीक है, तो वो था एक तो वेव फंक्शन के बारे में और देखा था अपन ने, वेव फंक्शन। क्लियर है, हाँ जी, -L से +L लेंथ वाला बॉक्स जो था। और अपन ने इसमें एक चीज़ देखी थी एवरेज वैल्यूज़ के बारे में। किसके बारे में, एवरेज वैल्यू के बारे में। एवरेज वैल्यू का जो कंसेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया था कैसे निकालते हैं, और मैंने अल्टीमेटली यही बताया था कि अपन को 3-4 वैल्यूज़ हैं वो अपन को याद रखनी होंगी, और एक फॉर्मूले हैं। हर सिस्टम में 3-4 वैल्यूज़ आएंगी, वो अपन को याद करनी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि उनके जो डेरिवेशन है वो इतने बड़े हैं कि एग्जाम में निकालने बैठ गए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, देखना अब एवरेज वैल्यू कंसेप्ट, एवरेज वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये अपन ने अब तक इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इतना सारा जो पोर्शन है ये पीआईवी मॉडल,
का जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो इसमें कोई दिक्कत हो इस वाले मैटर में, ये अपने लगभग 8 लेक्चर में अपना हो गया कवर। ठीक है, 1D बॉक्स के मैंने 8 लेक्चर लिए हैं, 8 लेक्चर में अपन ने 1D बॉक्स को पूरे को कवर किया है। और आज नवे लेक्चर में जो PIV मॉडल का जो नवा लेक्चर है, इस नवे लेक्चर में अपन इन दोनों को कवर कर लेंगे। 2D बॉक्स भी हो जाएगा और 3D बॉक्स भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बाकी कितना होता है, बाकी हो जाना चाहिए पूरा। हाँ, ये हो गया अपना 1D बॉक्स के बारे में। सही है, अब देखो इसमें और बता दूं मैं आपको, इन दोनों में अपन जो डिस्कस करते हैं, इन दोनों में अपन एक तो करते हैं वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस। वेव फंक्शन, इनके वेव फंक्शंस क्या क्या निकलेंगे। सही है, दूसरा इनमें हम जो डिस्कस करते हैं वो है अपना एनर्जी के बारे में, एनर्जी के कंसेप्ट। और तीसरा हम करते हैं इसमें डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या होती है मैं बता दूंगा आपको। डीजनरेसी, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीजनरेसी। बताऊंगा मैं और इसको अच्छे से, डीजनरेसी का मीनिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे आज। वेव फंक्शन 2D बॉक्स का क्या निकलेगा, 3D बॉक्स का क्या निकलेगा, और एनर्जी क्या निकलेगी, और डीजनरेसी कैसे कैसे इसको अपन देखेंगे, और उस पर आए हुए बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं जिनको अपन सॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ अपन देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये है अपना पार्टिकल इन 1D बॉक्स। देखो 1D बॉक्स में हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। होता क्या है 1D बॉक्स, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग, वेव फंक्शन अपन ने डिराइव किया था इसका, जो अपने सामने निकल के आता है √2/L sin n πx/L। ये 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। सही है, ये अपन ने निकाला था वाया द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अपन ने उसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके आए थे, और उससे अपन ने वेव फंक्शन निकाला था। उसके बाद फीचर्स पढ़े थे अपन ने, 5 फीचर ये। ठीक है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल को कब अप्रोच कर जाता है, ये अपन ने देखा था कि हायर वैल्यू ऑफ n पर बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है वो वेरीफाई हो जाता है। सही है, उसके बाद अपन ने वेव फंक्शन देखे थे, अगर बॉक्स की लेंथ -L से +L हो। उसके बाद हमने एवरेज वैल्यूज वगैरह निकाली थी, और एवरेज वैल्यू के रिजल्ट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ उनके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, एवरेज वैल्यू के रिजल्ट, ताकि वो आपको याद रहें सारे। देखो एक्स एवरेज क्या था, हाँ जी, एक्स एवरेज क्या था L/2। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या था L²/3 -L²/2n² क्लियर। हाँ जी, उसके बाद px एवरेज अपन ने देखा था वो कितना था 0। उसके बाद px² एवरेज कितना था, वो कितना था n²h²/4l²। सही है, और देखना भाई यहाँ पर अपन ने और चीज़ देखी थी, अपन ने क्या देखा था अपन ने देखा था डेल x, इसको बोलते हैं अपन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सही है, ये देखा था अपन ने, डेविएशन देखा था। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखो L²/12 -L² हाँ जी 2n²π²। और देखना डेल पी एक्स अपन ने जो निकाला था वो क्या था अपना NH/2l। ये लो, उसके बाद एक फॉर्मूला और देखा था अपन ने कि अगर x की पावर n का अगर ये आ जाए, एवरेज वैल्यू निकालनी हो x की पावर n के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट ध्यान रखना, वो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था 1/L, और इस जो आपसे बोले x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन कर दो आप, उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन 0 से लेके l लेंथ में। ये अपने कल के रिजल्ट्स थे, ये अपन कल कर चुके थे। सही है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कल सिखा दिया था मैंने पूरा ये कंसेप्ट निकालना। देखो भाई इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये कल रिजल्ट मैंने आपको बता दिए थे, सारे याद रहने चाहिए रिजल्ट है। सही है, देखो ये जो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट तो आप इनसे भी निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि ये जो होता है अनसर्टेनिटी इन जो भी आपसे पूछे हो डेल्टा m, क्लियर, उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन ये सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको, तो लेकिन ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। इसमें px एवरेज तो में से क्या आएगा 0 ही आएगा, हाइड्रोजन एटम में जाएंगे तो pr एवरेज भी 0 आ जाएगा, SHO में भी 0 आ जाएगा। तो वो चीज़ तो बहुत अच्छी सही है कि ये तो px तो है ना लीनियर मोमेंटम, क्लियर, ये तो में से 0 ही आएगा। ये आप देख लेना किसी भी सिस्टम में देखना, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो है px², ये आप एनर्जी से निकाल सकते हो सीधे। x एवरेज L/2 आ रहा है, तो बचा कुछ एक ही तो फॉर्मूला है जो अपन को याद करना है। x² का एवरेज क्या होगा L²/3 -L²/2n²π²। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रख लेना, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक, क्लियर। देखो ये हो गया अपना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी, अब अपन लेते हैं 2D बॉक्स। 2D बॉक्स में मतलब 2 डायमेंशनल बॉक्स अपन लेंगे, और 2 डायमेंशनल बॉक्स में अपन देखेंगे वेव फंक्शंस का क्या होता है, एनर्जी इसमें क्या होगी, और इसमें डीजनरेसी का कंसेप्ट अपन कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, क्लियर है। हाँ जी, देखो सुनना आप, देखो ध्यान से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
देखना भैया, देखो 1D बॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। एवरेज वैल्यू अपन ने देख ही ली। आज अपना शायद पूरा PIV मॉडल खत्म हो जाएगा, फिर कल से अपन SHO उठाएंगे। नेक्स्ट मॉडल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग या वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन मोशन के रिगार्डिंग जो अपना सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसको अपन लेंगे कल, ठीक है। आज अपन ले रहे हैं 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स। कोई डाउट हो तो बता देना 1D बॉक्स में। आज अपना PIV मॉडल खत्म हो जाएगा, क्लियर। देखो मैं ले रहा हूँ पार्टिकल इन 2D बॉक्स, लो भैया, पार्टिकल इन 2D बॉक्स। देखते रहना भैया, इसको सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। देखो अपन बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन बॉक्स की, 2D बॉक्स की। जब 2D बॉक्स की बात की जाती है तो 2D बॉक्स 2 प्रकार का होता है, सही है। देखो 2D का मतलब क्या हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ, सही है। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। अगर वो सेम होती हैं तो उस बॉक्स को अपन क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बॉक्स। और अगर वो अलग अलग हो जाती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स। आयत का नाम सुना होगा और वर्ग का नाम सुना होगा। एक तो होता है वर्गाकार बॉक्स, जो वर्ग होता है उसमें क्या होती है, दोनों भुजाएं समान होती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बॉक्स। अगर दोनों जो लेंथ है, दोनों की लेंथ है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर लेंथ सेम आ जाती है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बॉक्स। और अगर अलग अलग आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बॉक्स। ठीक, क्लियर है ये चीज़। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2D बॉक्स जो होता है, 2D बॉक्स ये 2 टाइप का होता है, देखना। एक तो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक होता है स्क्वायर बॉक्स, सही है। एक तो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक होता है स्क्वायर बॉक्स। अब इसकी खासियत क्या होती है, देखो अगर दोनों एक्स डायरेक्शन की लेंथ और वाई डायरेक्शन की लेंथ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अगर अलग अलग है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। और अगर सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर बॉक्स। देखना जैसे मैंने बोला ये कोई अपना बॉक्स है, सही है। देखना इसमें क्या है, ये जो लेंथ है ये वाली, ये है A, क्लियर। इसकी जो लेंथ हो गई और इसकी जो ब्रेड्थ है ये कितनी हो गई, B। और हमें ये पता है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, सही है। क्यों, हमें दिख भी रहा है ये चीज़ है कि A जो हुआ वो इज़ नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं होगा यहाँ पर, सही है। तो इस टाइप के बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर अपन बात करें किसकी, स्क्वायर बॉक्स की, लो भैया स्क्वायर बॉक्स, क्लियर है। देखो इसमें ये मैंने बोला A है, इसमें मैंने बोला ये है B, और यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, B। तो इस टाइप का बॉक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना, स्क्वायर बॉक्स। वो क्या हो जाएगा अपना, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स हो गए अपने। 2D बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स अपने कितने हो गए, 2 टाइप के, रेक्टेंगुलर बॉक्स और स्क्वायर बॉक्स। क्लियर है चीज़। अब सुनना देखो ध्यान से। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब अपन वेव फंक्शन निकालते हैं तो ध्यान रखना, इस लाइन को आप याद ही कर लेना। और वैसे तो समझने वाली भी है, आपके समझ में आनी चाहिए लाइन। वेव फंक्शन जब अपन निकालते हैं 2D में, 3D में, अपन SHO में भी देखेंगे तो वहाँ पर जो अपना वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन जो होता है 2D और 3D में, वेव फंक्शन हमेशा आता है मल्टीप्लिकेटिव टर्म में। किस में आता है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म में। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अपन जब निकालेंगे वेव फंक्शन को, तो दोनों डायरेक्शन के वेव फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, सही है। तो वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन जब अपन एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी के केस में क्या होता है, एनर्जी हमेशा कैसी होती है, एडिटिव होती है। एनर्जी हमेशा जुड़ती है। कैसे, जैसे अपन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव। क्लियर है। एनर्जी कभी भी मल्टीप्लिकेटिव नहीं होती, एनर्जी कैसी होती है, एडिटिव। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, देखो सुनो ध्यान से। ये जो एक्स है, ये एक्स है और इसको मैंने क्या माना, वाई। एक्स एक तो हो गया एक्स और एक क्या हो गया, वाई, सही है। देखो ये तो एक्स डायरेक्शन हो गई और वो हो गई वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो क्या है, ए। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ होगी, एक्स डायरेक्शन में वो 0 से लेके कितनी है, ए, सही है। और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है वो कितनी है, 0 से लेकर बी। ये आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, सही है भाई। अपन जो एल लेंथ का बॉक्स लेते थे, अपन बोलते तो थे कि हैविंग लेंथ एल,
जब कोई क्वेश्चन आता तो अपन क्या बोलते थे, हैविंग लेंथ L ऑफ 1D बॉक्स बोलते थे। तो L का मतलब क्या होता था कि उसकी लेंथ क्या है, 0 से लेके L है। इसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ भी क्या है, 0 से लेके A, और विड्थ क्या हो गई, 0 से लेके B। क्लियर है चीज़। इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं एक लेक्चर और लूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा आपको सिंबल, ये सिंबल किस तरीके से यूज़ में आते हैं ये। क्लियर है चीज़। हाँ जी, देखना इसको अपन बोलते हैं वैसे ब्रैकेट अलजेब्रा, उसमें अपन लेंगे इन चीज़ों को। देखो अब मैं वेव फंक्शन की बात करता हूँ। वेव फंक्शन हमेशा कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव। मैंने सिखाया क्या चीज़ अभी बताई थी आपको कि वेव फंक्शन जब अपन निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार देखना इधर। देखो वेव फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी कि वेव फंक्शन क्या निकल के आएगा इसका। लिख लेना आप कहीं पर साइड में इधर कि वेव फंक्शन हमेशा कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन x का और y का इन दोनों का वेव फंक्शन निकालेंगे तो उनको जोड़ देंगे, नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। वेव फंक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखो वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे अपन को साई 2D निकालना है, क्या निकालना है, साई 2D। लो भैया साई, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं n जो होता है अपना, n क्या होता है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। जब अपन 1D बॉक्स में बात करते तो वहाँ पर एक ही डायरेक्शन होती थी 1D में, चाहिए तो अपन क्या लिखते थे, ओनली n लिखते थे, और वहाँ पर x के टर्म यूज़ करते थे अपन x के टर्म। अब यहाँ पर क्या होगा, अपन बोलते थे √2/L साइन n पाई x/L, x बोलते थे, सही है। और लेंथ जो होती थी अपनी L यूज़ में लेते थे। अब यहाँ पर अपन लेंथ जो होगी x डायरेक्शन में अपन क्या लेंगे, x डायरेक्शन में अपन लेंगे a, और y डायरेक्शन में अपन क्या लेंगे, b। सही है। देखो x डायरेक्शन में तो अपन लेंगे a, और y डायरेक्शन में अपन क्या लेंगे, b। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की? नहीं है। सुनना आप ध्यान से, देखो इधर देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ वेव फंक्शन की, साई nx और ny। इसका मतलब समझना, साई nx और ny क्यों लिखा मैंने। अब जो क्वांटम नंबर होगा n, ये वेव फंक्शन में दोनों क्वांटम नंबर आएंगे, x डायरेक्शन वाला भी और y डायरेक्शन वाला भी। इसका मतलब जो वेव फंक्शन निकल के आएगा उसमें x की टर्म भी आएगी और y की टर्म भी आएगी। सही है। इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखना, जब मैं इन दोनों को लिखूँगा एक साथ तो कैसे लिखूँगा कि साई nx डॉट साई ny। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई बताओ। 2D बॉक्स जो है, 2D बॉक्स, उसका वेव फंक्शन जो निकल के आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में निकल के आएगा, मल्टीप्लिकेटिव। देखो दोनों वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो हो गया x डायरेक्शन का और ये हो गया y डायरेक्शन का। सही है, लिख लेना इधर, वेव फंक्शन इज ऑलवेज, हाँ जी, क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान रखना इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मीनिंग समझना, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, हमेशा वेव फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई, और एनर्जी ऐड होती है। क्लियर है। देखो आगे चलते हैं अपन। अब मैं इस वेव फंक्शन की बात करता हूँ आगे। इस वेव फंक्शन को अपन निकालेंगे कैसे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन, देखना। देखो ध्यान से, देखो आपको पता है अच्छे से कि जो सिंगल डायरेक्शन का वेव फंक्शन होता है क्या होता है, √2/L साइन n पाई x/L। क्लियर है चीज़। देखो अब मैं क्या करूँगा उसको, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी साई nx और ny, यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो मैं दोनों वेव फंक्शन को लिखूँगा, साई nx का मीनिंग भी लिखूँगा और ny का मीनिंग भी लिखूँगा यहाँ पर। सही है। अब देखना मैं आपको समझाता हूँ, पहले इधर समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे अपना वेव फंक्शन ये होता है √2/L साइन n पाई x/L। अब इसमें यहाँ पर जब मैं ये चीज़ें लिखूँगा, ये वाले टर्म्स लिखूँगा, तो मैं कौन कौन सी चीज़ को वेरी करूँगा। ठीक है, मैं उससे लिंक करके बता रहा हूँ आपको। देखो ये जो है ये क्या होती है, लेंथ। ये क्या होती है, लेंथ। जब मैं nx की बात करूँगा यहाँ पर, nx की, तो उस केस में मैं यहाँ पर लेंथ क्या लूँगा, देखो nx के केस में क्या ले रहा हूँ मैं, लेंथ a। क्या ले रहा हूँ, a। तो यहाँ पर हमेशा क्या रखूँगा मैं, 2/a। एक तो ये चीज़। दूसरा देखो, जब अपन 1D बॉक्स की बात करते थे तो यहाँ पर a की क्या होता था, क्वांटम नंबर होता था nx, केवल x डायरेक्शन में। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर nx लिखूँगा यहाँ पर, और जब मैं ny की बात करूँगा तो ny लिखूँगा यहाँ पर। सही है। x की बात, x तो x ही रहेगा, अगर x डायरेक्शन में है तो x रहेगा, y डायरेक्शन में तो y रहेगा। और लेंथ जो होगी वापस से ये वापस से क्या हो जाएगी, अगर x डायरेक्शन में है तो a और y डायरेक्शन में है तो b। क्लियर है। x डायरेक्शन में है तो a और y डायरेक्शन में है तो b। क्लियर है चीज़।
देखो यहाँ पर जब मैं इस वेव फंक्शन को बनाऊंगा 1D बॉक्स तो मैं कैसे बनाऊंगा, जब एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो लेंथ चेंज होगी, ए आ जाएगा एन की जगह, एन की जगह अगर एक्स डायरेक्शन में तो एन एक्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में वाई आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में वाई। तो इस तरीके से मैं वेव फंक्शन को मैं बना रहा हूँ। देखो कैसे बना रहा हूँ, देखना इधर। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ पहले एक्स की, तो एक्स में क्या निकलेगा, √2 एल की जगह क्या आ जाएगा, ए, सही है। उसके बाद देखना साइन, हाँ जी, एन की जगह क्या आ जाएगा, एन एक्स पाई एक्स बाई ए। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया चीज़ें, एन पाई एक्स बाई ए, क्लियर। अब बात करते हैं अपन एन वाई की, एन वाई में क्या हो जाएगा, लो भैया √2 साइन एन वाई, अब क्या हो जाएगा एन वाई पाई, और वाई डायरेक्शन में है और इधर क्या हो जाएगा बी, यहाँ ए की जगह बी आएगा इधर। लो भैया देखो एज जब मैंने एक्स डायरेक्शन में लिखा तो लेंथ क्या होती है ए, तो मैंने सब जगह ए कर दिया। देखो यहाँ पर भी ए करा, इधर भी ए कर दिया, क्लियर। एक्स डायरेक्शन में इसलिए क्वांटम नंबर क्या होगा, एन एक्स, और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो एक्स रहेगी। इधर बात करते हैं अपन, ये है एन वाई के लिए, एन वाई के लिए जो लेंथ है वो क्या है बी, सही है। तो इधर क्या आ जाएगा बी, यहाँ पर भी आ जाएगा बी, और जो एन ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, एन वाई, तो एन वाई लिख दिया, और वाई डायरेक्शन में तो वाई। तो ये अपना क्या हो गया, वेव फंक्शन, ये अपना क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, सही है। लो भैया इस वेव फंक्शन को ध्यान रखना, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 1D बॉक्स का जो सिस्टम था उसी को अपन ने अप्लाई करा यहाँ पर। वो था सिंगल डायरेक्शन में, ये है 2 डायरेक्शन में, क्लियर। लो भाई अब इसको हटा देता हूँ मैं उसे, ये हो गया अपना। बस इतना ध्यान रखना, वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव एंड एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव, इतना ध्यान रखना इस चीज़ में, क्लियर है। देखो हाँ जी, अब अपन लेते हैं, ये तो हो गया अपना वेव फंक्शन के बारे में। अब अपन लेते हैं एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है अपना। देखो मैंने आपसे अभी बोला था कि एनर्जी कैसी होती है, एडिटिव होती है, एनर्जी हमेशा ऐड होगी, क्लियर। ये अपन ने जैसे वेव फंक्शन लिखा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब अपन एनर्जी निकालेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अलग अलग, तो उनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सही है। और एनर्जी क्या होती है आपको पता है, n²h²/8ml², ये एनर्जी होती है अपनी। अब उस एनर्जी को अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे उसको और देखना। देखो एनर्जी की बात करते हैं, 2D बॉक्स में एनर्जी की बात करते हैं अपन, वेव फंक्शन की बात अपन ने कर ली, अब अपन बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी जो होती है, देखो एनर्जी 2D, ये 2D लिख लेना इधर चाहे से, 2D लिख लेना यहाँ पर भी भाई। देखो एनर्जी ऑफ 2D बॉक्स, ठीक है, वो क्या होगी, देखना भाई। एक तो वो एनर्जी NX वाली होगी और एक कौन सी होगी, NY वाली होगी। लो भाई देखो ENX प्लस ENY, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। 1D बॉक्स में अपन क्या करते थे, केवल इसको लेते थे, यहाँ पर अपन वाई डायरेक्शन वाले को भी लेंगे, क्लियर। अब देखो एनर्जी में जो चीज़ें चेंज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, इसको और ध्यान रखना, इसका और ध्यान रखना। देखो एनर्जी क्या होती थी, n²h², इधर लिख देता हूँ मैं, क्या होती है n²h²/8ml², सही है। हाँ जी देखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ 2D बॉक्स। देखो क्या क्या होगी, एक तो यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है वो अपना चेंज होगा। क्वांटम नंबर कौन सा है, n, तो ये चेंज होगा, क्या होगा nx। पहले अगर x की बात करें तो nx आएगा, n(x²h²/8m)l की जगह क्या आ जाएगा, जब x की बात हो रही है तो a, तो भैया 8ma², क्लियर है। प्लस अब बात करेंगे इसकी तो वापस से n आएगा, अब n कौन सा आएगा, y वाला, तो ny²h²/8m, और जो लेंथ है वो क्या है अपनी b, वाई डायरेक्शन में लेंथ क्या है b, तो 8mb²। लो भाई ये आ गई एनर्जी, ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई किसकी, 2D बॉक्स की, ये 2D बॉक्स की एनर्जी है भाई। लो भैया किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसमें एनर्जी भी निकाल ली अपन ने, सही है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी उतारो, देखो इसको, सही है। देखो अब बात करते हैं हम इसमें, ये तो हो गया अपना 2D बॉक्स, इसमें अपन ने जनरल बातें सीख ली सारी। मैंने आपको क्या बोला था कि 2D बॉक्स में अपन को जो सीखना है वो सीखना है एक तो वेव फंक्शन के बारे में,
और एक सीखना है अपन को एनर्जी के बारे में, और एक सीखना है डीजनरेसी के बारे में। तो वेव फंक्शन के बारे में अपन ने सीखा, एनर्जी के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब अपन लेते हैं डीजनरेसी। अब इसका कंसेप्ट कब आता है डीजनरेसी का, पहले अपन को ये देखना है। क्लियर है? देखो, व्हेन वी इंट्रोड्यूस सिमेट्री इन 2D बॉक्स, जब हम 2D बॉक्स में सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्री का मतलब देखो, क्या यहाँ पर कोई सिमेट्री आ सकती है? यहाँ पर तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अपन बात करते हैं किसकी, स्क्वायर बॉक्स की। जब अपन स्क्वायर बॉक्स लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, ए बराबर बी हो जाता है, सही है। दोनों की दोनों लेंथ चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में हो, बॉक्स की लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो उस केस में वेव फंक्शन भी अपना डिफर करेगा और एनर्जी भी अपनी क्या करेगी, डिफर करेगी, सही है। उस केस में एनर्जी कुछ अलग निकल के आएगी। और इसी कंसेप्ट में यहाँ पर एक नया टर्म और इंट्रोड्यूस होगा जिसको अपन बोलेंगे डीजनरेसी। उसको अपन क्या बोलेंगे, डीजनरेसी। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है कि अगर एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल, उस पर अगर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, सुना ध्यान से, एक एनर्जी लेवल पर अगर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल इज नॉन एज द डीजनरेसी। क्लियर? एक एनर्जी लेवल पर या एक एनर्जी लेवल पर, एक सेम एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना ही क्या होता है, डीजनरेसी का कंसेप्ट होता है। क्लियर है चीज़? और वो केवल आ सकता है स्क्वायर बॉक्स में, वो कभी रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं आ सकता, सही है। तो अब हम जो आगे बढ़ेंगे 2D बॉक्स में, वो केवल स्क्वायर बॉक्स को लेके बढ़ेंगे, अपन रेक्टेंगुलर को बॉक्स को लेके नहीं बढ़ेंगे। इसको पढ़ते तो हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अपन यहाँ पर नहीं पढ़ते, अपने केमिस्ट्री में इससे ना तो कोई क्वेश्चन आता ना कोई अपने काम का ही है, ये फिजिक्स में आता है काम में, रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पर नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब अपन पढ़ेंगे आगे इसमें 2D बॉक्स की, तो अपन किसकी पढ़ते हैं, केवल स्क्वायर बॉक्स की। हाँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए अपन ने वेव फंक्शन और एनर्जी ये निकालना सीख लिया। अगर कभी पूछे और आपसे कोई वैल्यू भी दे दे कि इस एनर्जी लेवल में रेक्टेंगुलर बॉक्स का बताओ, तो यहाँ पर इसमें रख के आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। क्लियर है? बोलो। अब अपन लेते हैं स्क्वायर बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले एक दो लाइन लिख लेना। व्हेन वी इंट्रोड्यूस द सिमेट्री इन 2D बॉक्स द कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी अराइजेज। जब हम सिमेट्री इंट्रोड्यूस कराते हैं 2D बॉक्स में, तो वहाँ पर डीजनरेसी का कंसेप्ट क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। लिख लो इस चीज़ को, लो भैया। देखो, when we introduce the symmetry in 2D box, हाँ जी, concept of degeneracy arises, concept of degeneracy अराइजेज। और कब होगा ये, हाँ जी, आपको अच्छे से पता है कि ए बराबर क्या हो, बी हो। ए बराबर बी होते ही आपको पता है वो स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, और स्क्वायर बॉक्स में हम डीजनरेसी का कंसेप्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, बस इतना ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर 2D बॉक्स जो है इसमें स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, इसको ये और लिख लेना, व्हेन वी कंसिडर 2D स्क्वायर बॉक्स, 2D, हाँ जी, स्क्वायर बॉक्स, कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी अराइजेस, ये भी लिख लेना आप चाहे से, कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी अराइजेस। हाँ जी, लो भाई, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो बताओ इसमें, फिर अपन आगे चलते हैं। और सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब एक बार मैं 2D स्क्वायर बॉक्स के बारे में बताता हूँ हल्का सा, फिर अपन इसमें एनर्जी के कंसेप्ट लेके चलेंगे। लो भाई, 2D स्क्वायर बॉक्स, 2D स्क्वायर बॉक्स क्या होता है ये बॉक्स, देखो सुनना ध्यान से भाई। 2D स्क्वायर बॉक्स का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता ही है कि बॉक्स के अंदर क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, बॉक्स में हमेशा क्या होती है, जीरो। लो भाई देखो, समझना इसको ध्यान से। जैसे मैंने बात करी इसकी, स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर बॉक्स लेना अपन को, सही है। हाँ जी, लो भाई, ये अपन ने स्क्वायर लिया, आपको अच्छे से पता है कि ये तो क्या है, ए, और ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, और आपको ये भी पता है स्क्वायर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी, तभी तो ये क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स होगा,
सही है, ये क्या है अपना 2D बॉक्स। क्लियर है ये चीज़? बोलो भाई सही है बोलो, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं वो ये चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखना इधर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो क्या है 0 से लेकर ए, कितनी है 0 से लेकर ए, सही है। और जो वाई डायरेक्शन है यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है 0 से लेकर बी। ये बात समझ में आ रही है आपके? और इस केस में जब लेंथ अपनी, अपन ने 1D बॉक्स में देखा था, जब अपनी बॉक्स की लेंथ क्या थी 0 से लेकर एल, बॉक्स की लेंथ क्या थी 0 से एल, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी इनसाइड द बॉक्स वो कितनी थी 0, सही है। तो 0 से लेकर एल की बात करें या 0 से लेकर ए की बात करें या 0 से लेकर वी की बात करें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वी, उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 0। क्लियर है? 0 से लेकर ए की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी वी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0। एल्सवेयर, इसके अलावा कहीं पर भी चले जाओ, एल्सवेयर वी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। बाकी सब जगह हम क्या करते हैं, वी को, पोटेंशियल एनर्जी को इन्फाइनाइट मानते हैं। क्यों मानते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, ताकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टनलिंग शो ना कर सके। क्लियर है? अगर यहाँ पर पोटेंशियल इन्फाइनाइट नहीं रखेंगे अपन, तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो क्या कर जाएगा, टनलिंग कर जाएगा, और टनलिंग कर जाएगा वो हमें इस फिनोमेना को रोकना है। ठीक है, हमको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बॉक्स में ही रखना है, जो हमने लेंथ ली है वो। ठीक है, ये चीज़ मैंने सिखा रखी है आपको पहले ही। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की यहाँ पर। अब अपन इसके लिए क्या निकालेंगे आगे, वेव फंक्शन और एनर्जी निकालेंगे, और वहाँ से अपन क्या देखेंगे, डीजेनरेसी का कंसेप्ट। क्लियर है चीज़? बोलो भाई, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, देखो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। पार्टिकल इन 2D बॉक्स की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल इन 2D बॉक्स की। तो वहाँ पर जो 2D बॉक्स होता है, पार्टिकल इन 2D बॉक्स में 2D बॉक्स जो होगा वो दो टाइप के होते हैं। 2D बॉक्स दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स और स्क्वायर बॉक्स। क्लियर? अगर यहाँ पर लेंथ जो है ए और बी दोनों अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स। क्लियर है चीज़? अब अपन यहाँ पर जो 2D बॉक्स में बात करते हैं, वो एक तो बात करते हैं वेव फंक्शन की, एक बात करते हैं एनर्जी की, और एक बात करते हैं अपन डीजेनरेसी की। क्लियर? वेव फंक्शन हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, ध्यान रखना। वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव एंड एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव। वेव फंक्शन को अपन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव टर्म में लिखेंगे। ये देखो ये रहा वेव फंक्शन अपना 2D का, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं, एडिटिव टर्म में लिखते हैं। एनर्जी अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सही है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, ये कर दिया अपन ने। अब अपन को कंसेप्ट लेना है कि इसका डीजेनरेसी का। डीजेनरेसी का कंसेप्ट लाने के लिए अपन को वहाँ पर सिमेट्री लानी पड़ती है। दैट मीन्स अपन को वहाँ पर स्क्वायर बॉक्स की बात करनी पड़ती है, और स्क्वायर बॉक्स की अगर अपन बात करेंगे तो वहाँ पर अपन को दोनों लेंथ, एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ होगी बॉक्स की, वो अपन को सेम लेनी पड़ेगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी लेना पड़ेगा। उस केस में अपन क्या ले लेंगे, 2D बॉक्स स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा, और वहाँ पर अपन कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी को सीखेंगे। सही है, तो ये हो गया अपना इतना। अब अपन आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी अपन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं भी, देखना भाई। देखो 1D बॉक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। अपन पढ़ रहे हैं 2D बॉक्स। 2D बॉक्स में 2D बॉक्स दो टाइप के होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने कोई काम का नहीं है वो, ना कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं यहाँ से। और स्क्वायर बॉक्स में अपन लेते हैं डीजेनरेसी का कंसेप्ट, वो अपन पढ़ते हैं। डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना, वो क्या होता है डीजेनरेसी। ठीक है, सेम एनर्जी पर अपन को एक से ज़्यादा स्टेट मिलना, वही क्या है डीजेनरेसी। क्लियर है चीज़? भाई अपने ऑर्बिटल भी तो पढ़े होंगे, ऑर्बिटल के बारे में सुना होगा आपने। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, सही है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अलग अलग है लेकिन एनर्जी क्या है, सेम। तीनों को अपन सेम एनर्जी लेवल पर रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर भी डीजेनरेसी है। कितनी है, 3, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों ऑर्बिटल जो हैं उनका एनर्जी क्या है, सेम। और मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डीजेनरेट आइगन फंक्शन क्या होते हैं। मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर मैंने पी ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी लिया था। क्लियर? देखो 2D स्क्वायर बॉक्स, 2D स्क्वायर बॉक्स, लो भाई समझना इसको क्या होता है 2D स्क्वायर बॉक्स। देखो 2D स्क्वायर बॉक्स की बात कर रहे हैं अपन।
पहले अपन यहाँ पर वेव फंक्शन निकालेंगे, फिर अपन एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें डीजेनरेसी का कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर है? देखो ये सिखा रखा है मैंने आपको कि x जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी 0 से लेकर a, y जो होगा इसकी लेंथ क्या होगी 0 से लेकर b, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। इसके अलावा और कहीं चले जाएं अपन, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इनफाइनाइट। क्लियर है? अब वेव फंक्शन की बात करते हैं। वेव फंक्शन देखना 2D स्क्वायर बॉक्स का, साई 2D स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर, देखना इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई nx डॉट साई ny। इसमें कोई दिक्कत है क्योंकि मैंने सिखा रखा है कि वेव फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर है चीज़? देखो बॉक्स के बारे में मैंने बता ही रखा है, ये बॉक्स था अपना। क्लियर है? ये है A, ये है B, और A इज इक्वल टू B, ये ले लो, या फिर सीधे ही रखो आप तो क्यों करते हो ऐसा। A, ये भी A है, वो भी A है, सही है। अब देखो वेव फंक्शन को रखना, आप रखना वेव फंक्शन को साई 2D स्क्वायर। हाँ जी, देखो क्या होगा, अंडर रूट 2/L, हाँ जी देखना, अब L की जगह A रख दे, लो ये रख दो, साइन nx पाई, हाँ जी x/a। क्लियर है चीज़? आ जाओ आगे चलते हैं। अंडर रूट 2/L, L की जगह क्या जाएगा, अब a ही आएगा वापस से। क्लियर? क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम a ही है। साइन, अब ny आ जाएगा यहाँ पर, ny पाई, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर y/a। लो भाई ये अपना क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया 2D बॉक्स का, 2D स्क्वायर बॉक्स का। सही है? कोई पूछ ले तो बस इतना ध्यान रखना। देखो जब अपन एक जनरल वेव फंक्शन ले रहे थे 2D बॉक्स का, तो उस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर a आ रहा था, इधर b आ रहा था। सही है? इधर क्या आ गया, सब में a आ गया। क्यों आ गया a? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स की बात हो रही है, तो लेंथ चाहे x डायरेक्शन में चले जाओ चाहे y डायरेक्शन में चले जाओ, हमेशा क्या रहेगी x, हमेशा क्या रहेगी a। क्लियर है? देखो अब बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का और देख लेते हैं एक बार। एनर्जी क्या होती है आपको पता है अच्छे से कि ENX और NY ये अपन लेते हैं, तो इसकी एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी, एडिटिव। एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव। लो भैया ENX प्लस ENY। लो आगे इसकी एनर्जी लिखते हैं अपन NX स्क्वायर, हाँ जी H स्क्वायर अपॉन 8m, लेंथ क्या है a, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर आओ, इधर करो भैया, NY स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m। अब y डायरेक्शन में जो लेंथ है कितनी, वो भी a है, तो लो भैया a स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखो ये अपन इसको लेते हैं ENX NY। सही है? NX है भैया, ये सही है, NX NY। लो भैया ENX NY इज इक्वल टू, देखो यहाँ से H स्क्वायर 8m स्क्वायर, H स्क्वायर 8m स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन। इस कॉमन को बाहर निकालो, इस कॉमन को बाहर निकालो। क्लियर है? लो भैया H स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर क्या बचेगा, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। क्लियर है चीज़? लो भैया ये एनर्जी निकल के आती है अपने सामने। मतलब एनर्जी जो है 2D बॉक्स में वो केवल ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है। वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर पर। क्लियर है चीज़? देखो NX और NY इन दोनों पर डिपेंड करेगी, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो आएगा वो अपनी एनर्जी होगी। क्लियर है? बाकी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बोलो भाई, अब आप लिख लेना डीजेनरेसी की एक डेफिनेशन लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में समझ लेना। एक एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का होना, एक एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का होना, वही क्या होता है, डीजेनरेसी। ठीक है? इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल। एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल इज नॉन एज द डीजेनरेसी। क्लियर? लो देखो आगे चलते हैं भाई, समझना इसको। आज अपन यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। देखना, देखो भाई एनर्जी अपन ने जो निकाली है वो क्या निकाली है, ENX NY इज इक्वल टू, हाँ जी H स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। क्लियर है?
ये अपन ने निकाली है अभी एनर्जी। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इन ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू रख रख के अपन एक एनर्जी लेवल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। और एनर्जी लेवल अपन को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो एनर्जी के इंक्रीजिंग लेवल में हो। ऐसा नहीं पहले एनर्जी अपन ने कम रख ली, फिर ज़्यादा रख ली, फिर बीच, फिर अपन कम पे आ गए, नहीं, इंक्रीजिंग लेवल में रखेंगे अपन। और वो कैसे रखेंगे वो सीखते हैं अपन इसको। देखो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, गलती इसमें यहीं पर होगी बस। वेव फंक्शन निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे, लेकिन एनर्जी लेवल जब करोगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे उधर, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो देखना भाई, हाँ जी देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, 2D और 3D बॉक्स तो बहुत इजी है, तो यहाँ पर कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपन से। क्लियर। हाँ देखो अब सुनना ध्यान से। देखो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले किसकी, कि यहाँ पर सबसे मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है। भाई मिनिमम एनर्जी वो हो सकती है, क्योंकि अपन को पता है कि ये ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, केवल n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो पहले मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ, मिनिमम रखता हूँ। अब n की वैल्यू बॉक्स में क्या होती है, 1 होती है, 1 से कम तो हो नहीं सकती। सही है। लो भैया एक बार मैं रखता हूँ nx = 1 और एक बार रखता हूँ मैं ny = 1। क्लियर। दोनों को मैंने क्या रख दिया, 1 1 रख दिया। सही है। देखो तो एनर्जी जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, सुनना हुई ध्यान से। देखो देखो E, हाँ जी, वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर 1 रखूँगा मैं, 1 रखूँगा, दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 2। तो एक बार मैं 2h² / 8ma²। तो काटना मत अभी, क्योंकि इससे क्या है कुछ समझ में आएगा भाई आपके। मैं क्यों नहीं कटवा रहा यहाँ पे भाई, आप चाहो तो 2 से 8 को काट दो 4 बार। ठीक है, अपन जो एनर्जी लिखेंगे वो इसी टर्म में लिखेंगे, h² / 8ma², ताकि अपन कंपेयर कर सकें इन चीज़ों को। क्लियर है। देखो ये जो लिया अपन ने, उस केस में स्टेट कितनी बनी, देखो nx की वैल्यू भी अपन ने 1 रखी, ny की वैल्यू भी अपन ने 1 रखी, तो जो स्टेट बनी वो कितनी बनी, एक ही स्टेट बनेगी केवल। सही है। तो टेढ़ा हो गया है ये। हाँ जी अब सही है। देखो यहाँ पर जो स्टेट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एक ही स्टेट निकल के आएगी। ठीक है, केवल सेम स्टेट, और वो क्या होगी, वो होगी 1 1। क्या होगी, 1 1। लो भैया स्टेट केवल एक ही निकल के आ रही है, वो क्या है, 1 1। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इनको चेंज करते हैं, एनर्जी अपन इंक्रीज करते हैं। तो एक मतलब nx तो 1 ही रखो, और ny को क्या रख दो, 2 रख दो। एक को 1 रखो, एक को 2 रख दो। जब अपन एक को 1 रखेंगे, एक को 2 रखेंगे, तो देखो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो उस केस में एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 4 + 1 = 5। कितनी निकल के आएगी, 5। या तो इसको 1 रखो, इसको 2 रखो, या फिर इसको 2 रखो, इसको 1 रखो, एनर्जी कितनी आएगी, 5। 5h² / 8ma²। लो भाई रख दो, E = 5h² / 8ma²। क्लियर है चीज़। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई उसमें अपन 2 ऑप्शन निकल सकते हैं अपने पास में, 2 ऑप्शन। या तो nx की वैल्यू 2 रखूँ और ny की 1 रखूँ, तब भी ये एनर्जी आएगी, या फिर nx की वैल्यू 1 रखूँ और ny की 2 रखूँ, तब भी ये एनर्जी निकल के आएगी। इसका मतलब यहाँ पर 2 स्टेट जनरेट हो गई। कितनी स्टेट आ गई, 2। एक तो आ गई 2 और 1, और एक आ गई 1 और 2। क्लियर है चीज़। एक तो आ गई 2 और 1, और एक आ गई 1 और 2। ये 2 स्टेट निकल के आ गई। देखो सेम एनर्जी के लिए, सेम एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का जनरेट होना, वो क्या कहलाता है, डीजनरेसी। वो क्या कहलाता है, डीजनरेसी। यहाँ पर अपन देखते हैं तो जो डीजनरेसी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। इधर देखते हैं तो डीजनरेसी कितनी है, 1। ध्यान रखना, डीजनरेसी को अपन जो डिनोट करते हैं, डीजनरेसी को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन करते हैं जी से। किससे करेंगे, जी से। लो भैया जी = यहाँ पर तो कितनी है, 1। इस केस में देखते हैं तो जी = कितनी हो गई, 2। सही है चीज़। हाँ जी बोलो भाई, ये चीज़ सही है या नहीं है, सही है। अब अपन आगे चलते हैं, और क्या कर सकते हैं अपन। अब एनर्जी लेवल इंक्रीज करो। देखो अब ये अपन ने इसकी वैल्यू 2 रखी, इसकी 1 रखी है, इसकी 2 रखी, इसकी 1 रखी है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों की 2 रखते हैं, तो क्या, तो एनर्जी कितनी आती है। देखो इसके बाद एनर्जी इंक्रीज करनी है अपन को, इसकी 2 रखेंगे, इसकी 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 8। कितना आएगा, 8h² / 8ma²। क्लियर। या फिर अपन और करके देखते हैं एक बार, इसकी 3 रखते हैं, इसकी 1 रखते हैं, तो 3 3 9 और 1 10। ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अपन 2 2 रखेंगे, एक बार 2 2 रखते हैं भैया। तो एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है, देखो एनर्जी कितनी आ रही है, सुनना भाई ध्यान से।
एनर्जी जो आ रही है भैया वो आ रही है अपनी 8h² अपॉन 8ma²। सही है। अब यहाँ पर जो स्टेट निकल के आएंगे वो कितनी निकल के आ रही है, देखो इसकी वैल्यू भी 2 रखी, इसकी वैल्यू भी 2 रखी, इसका मतलब स्टेट तो कितनी आएगी, केवल 1। कितनी आएगी, 1। और वो क्या है, 2 2। वो क्या है, 2 2। एन एक्स की वैल्यू भी 2 है, एन वाई की वैल्यू भी 2 है, तो स्टेट तो एक ही निकल के आई, किसी की भी 2 रख दो आप। सही है। तो इस केस में जो डीजनरेसी है यहाँ पर वो भी कितनी आ गई, देखो यहाँ पर डीजनरेसी कितनी आ गई, 1। सही है चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलो, आगे चलते हैं, देखो और क्लियर। अपन आगे चलते हैं, आगे क्या रहेगा, अपन को एनर्जी स्टेप और बढ़ानी है, इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू रख दो 1 और इसकी रख दो 3। एक बार रख के देखो, 1 और 3 रख के देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 10। इससे ज़्यादा है क्या, 8 और 10 के बीच में 9 का कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। इसकी 1 रखो, इसकी 3 रख दो, लो भैया रख देते हैं। तो एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 10h² अपॉन 8ma²। क्लियर। अब देखो ये आई कैसे, ये आई या तो इसकी वैल्यू 1 रखो, इसकी 3 रखो, या इसकी 3 रखो, इसकी 1 रखो। इसका मतलब 2 स्टेट निकल के आ गए यहाँ पर, वापस से 2 स्टेट निकल के आ गई। एक तो निकल के आई 1 3 और एक निकल के आई 3 1। सही है। और यहाँ पर जब डीजनरेसी की बात करी तो अपन ने एक एनर्जी लेवल पर 2 स्टेट निकल के आ गई, दैट मीन्स जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्लियर है चीज़, बोलो भाई। सही है। अब अपन आगे चलते हैं, और अपन आगे चलते हैं, आगे कैसे चलेंगे देखना भाई, सुनो ध्यान से। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस nx की वैल्यू, इस nx की वैल्यू रखता हूँ मैं, अभी तक मैंने 3 1 रखा, मैं 2 3 रख के देखता हूँ। इसकी रखूँगा 2, इसकी रखूँगा 3, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। ये देखते हैं, ये तो 10 सीधा कहाँ चला गया 13 पे, क्या इसके बीच में कोई हो सकता है। अपन एक बार 4 1 रख के देखते हैं, 4 1 रखते हैं, 4 इसकी रखा, इसकी रखते हैं। 4 का मतलब इस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एक कितना हो गया 17। भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एक का स्क्वायर एक, मतलब 16 और 1 17, तो वो तो ज़्यादा हो गई एनर्जी। इसका मतलब अपन जो एनर्जी लेंगे इसके बाद में वो कितनी लेंगे अपन, 2 का स्क्वायर और 3 का, क्या लेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 और 4 13, 13h² डिवाइडेड बाय 8ma²। क्लियर है चीज़। यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक nx की वैल्यू 2 रखी, ny की 3 रखी, या फिर nx की 3 रखी, ny की 2 रखी। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 स्टेट जनरेट हो गई। देखो एक तो 2 3 और एक हो गई 3 2। लो भैया 2 स्टेट जनरेट हो गई यहाँ पर भी। इसका मतलब इस एनर्जी के लिए भी जो डीजनरेसी है वो कितनी है, 2। अब आगे अपन लेते चलेंगे इसको। अब आगे तो अपनी क्या हो गई, जस्ट लाइक मजदूरी हो जाएगी अगर अपन और भी आगे चलते हैं तो वो अपन को अब आगे नहीं करना है इतना। अपन ने सीख लिया, कंसेप्ट सीख लिया अपन ने, कंसेप्ट क्या है क्लियर। अपन ने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी में देखो अपन ने एनर्जी निकाली, एनर्जी को अपन ने कंपेयर करा किससे, इन ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर से, और अपन ने देखा कि कितनी स्टेट बन रही हैं उस एनर्जी के लिए। उस एनर्जी के लिए जितनी स्टेट बनेंगी वही उसकी क्या होगी, डीजनरेसी। यहाँ पर एक स्टेट बन रही है तो डीजनरेसी 1, 2 बन रही है तो 2, 1 बन रही है तो 1, 2 बन रही है तो 2। ज़्यादा बनेंगी तो अपन ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। अपन देखेंगे 3D बॉक्स में 3 3 4 4 5 5 10 10 बनेगी, 20 20 बनेगी वहाँ पर, तो अपन उन चीज़ों को भी देख लेंगे। क्लियर है चीज़, हाँ जी सही है। अब आपसे वो पूछता है डीजनरेसी के बारे में। अब अपन और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो ध्यान रखना कैसे आएगा। वो आपको क्या करेगा, एनर्जी दे देगा। वो आपको क्या करेगा, एनर्जी दे देगा, ये वाली एनर्जी। सही है। सपोज करो उसने ये एनर्जी दे दी और आपसे पूछा कि बताओ इसमें डीजनरेसी कितनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से ये निकालोगे आप किनकी वैल्यू, इस जो एनर्जी देगा आपको उस एनर्जी को इस एनर्जी के जो जनरल फॉर्मूला इससे कंपेयर करोगे। पहले इस गिवन एनर्जी को आप क्या करोगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन में जो भी एनर्जी देगा उस एनर्जी को आप क्या करोगे, इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करोगे। h² 8ma², ये तो क्या होगा, आराम से कट जाएगा। क्लियर। ये जिस फॉर्मेट में भी दे उस फॉर्मेट से कंपेयर कर लेना। ये h फॉर्म में दे तो h फॉर्म में कर लेना, h कट की फॉर्म में दे तो h कट वाले फॉर्मूले से उसको कंपेयर कर लेना। क्लियर है चीज़, सही है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से nx और ny की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब nx² प्लस ny², इन दोनों का जो सम है, स्क्वायर का सम, ये आपको निकालना है। वो आप निकाल लोगे आराम से। मैं क्वेश्चन करके आपको सॉल्व कराऊंगा इन चीज़ों को, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट बताया मैंने आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है नेट के एग्जाम में, IIT JEM में या फिर गेट के में। क्लियर है चीज़। देखो एनर्जी देगा उसको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करना, और nx² प्लस ny² का जो फॉर्मूला है इसको कंपेयर कर लेना आपस में। क्लियर है चीज़, हाँ जी देखना भाई।
देखो सुनना ध्यान से एक बार और, अपन बात कर रहे हैं 2D स्क्वायर बॉक्स में एनर्जी की। 2D स्क्वायर बॉक्स में अपन बात कर रहे हैं किसकी, डीजेनरेसी, एनर्जी और वेव फंक्शन की। जब अपन बात करते हैं 2D स्क्वायर बॉक्स की, तो वेव फंक्शन जो निकल के आता है अपना एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकल के आता है, और वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव एंड एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव। ये मैंने आपको सिखा रखा है, क्लियर। देखो ये है अपना वेव फंक्शन, ये है अपना एनर्जी। और अब अपन देखते हैं कि 2D स्क्वायर बॉक्स में जब एनर्जी के बारे में अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है डीजेनरेसी का कंसेप्ट। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है, डीजेनरेसी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी। देखो ये मैंने आपको सिखा दिया, ये मैंने एनर्जी ली अलग अलग, NX और NY इन दोनों की वैल्यू रख रखी, मैंने चेक करा, उनको एनर्जी के लेवल में जमा दिया और मैंने चेक करा कि कितनी स्टेट बन रही है, कहीं पर एक बन रही है, कहीं पर दो बन रही है। और डीजेनरेसी को अपन G से डिनोट करते हैं, तो वो अपन देखते हैं कि कहीं पर तो स्टेट दो आ रही है, कहीं पर एक आ रही है, और वही क्या होता है अपना डीजेनरेसी, एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना फॉर द सेम एनर्जी लेवल, वो क्या कहलाता है, डीजेनरेसी। क्लियर है चीज़। देखो ये हो गया अपना। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, खुद भी वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और कहीं दिक्कत है तो बताना, फिर मैं उसको सॉल्व कर ही रहा हूँ मैं तो साथ के साथ ही, सही है। मैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन समझना भाई। देखो देखना भाई क्वेश्चन क्या है, लिखो आप खुद भी लिख लो। कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स। कैलकुलेट द डीजेनरेसी, हाँ जी देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स। 2D स्क्वायर बॉक्स, हाँ जी 2D स्क्वायर बॉक्स, खुद ने बोल दिया स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी, अब उसने एनर्जी जो दी वो कितनी दी, देखना भाई एनर्जी जो उसने दी वो कितनी दी, 17h² डिवाइडेड बाय, हाँ जी 8ma², 8ma², ये आपको एनर्जी दी उसने। और आप पूछ क्या रहा है वो, डीजेनरेसी। कंसेप्ट किसका पूछ रहा है, डीजेनरेसी का। ये देखो भाई डीजेनरेसी, इसका ध्यान रखना। कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ ए 2D स्क्वायर बॉक्स हैविंग लेंथ, हैविंग एनर्जी 17h² अपॉन 8ma²। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप भी सोल्व करना। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले एक बार आप सोल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आराम से सोल्व करो, कहीं दिक्कत आए तो फिर वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आपको एनर्जी की टर्म दे और आपसे डीजेनरेसी पूछे तो क्या करना, आप उस जो एनर्जी दी हुई है गिवन एनर्जी को उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना। क्लियर। आपको एनर्जी जो दी हुई है किस फॉर्मेट में दी हुई है, एच की फॉर्म में, तो क्या करना है इसको H² वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे जनरल, क्या होता है, हाँ जी देखो एनर्जी ऑफ 2D, एनर्जी ऑफ 2D बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो H² अपॉन 8ma² NX² प्लस NY², ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको इससे कंपेयर कर लो, एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर करो, देखो अभी आंसर आ जाएगा अपने सामने, 17h² अपॉन 8ma², क्लियर, इज इक्वल टू H² डिवाइडेड बाय 8ma² NX² प्लस NY²। देखो क्या क्या कट रहा है उसको काटो पहले, तो क्वांटम का यही रूल है, जो कट रहा है पहले उसको काट के जाओ। H से ये गया, 8 से 8 गया, ma² से ma² गया, बचा क्या यहाँ पर कि NX² प्लस NY² की वैल्यू क्या निकली, 17। देखो NX² प्लस NY², इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है उसकी वैल्यू क्या आई, 17 आ गई। अब ये 17 जो है, अब आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा, बिल्कुल जनरल मैथ्स लगानी, यहाँ पे जनरल मैथ्स का कंसेप्ट लगेगा। वो क्या है, दो स्क्वायर का सम 17 आना चाहिए, बस इतना सा।
दिमाग में क्या रखो, 2 स्क्वायर का सम कितना क्या आना चाहिए 17, 2 स्क्वायर का सम 17 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा उसको देखना है। देखो 2 स्क्वायर का सम 17 आना चाहिए। इसके लिए क्या करना, इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट लेना, सिंपल सा कंसेप्ट। यहाँ पर आप क्या करना, इसको ऐसे करना है। देखो आपको इसको सॉल्व कैसे करोगे ताकि गलती ना हो कहीं पर भी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे कर लेना, मतलब पहले स्क्वायर लिख लो सारे, आप स्क्वायर लिख लो सारे, ऐसे कर लेना। मैं भी इसको ऐसे ही करता हूँ सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनको इस तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार आपने ये स्क्वायर लिख लेना साइड में, कभी भी जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इनके स्क्वायर आपने लिख लिए। अब क्या करना, देखो ये जो दिया हुआ है 17, ये किस किस के स्क्वायर से बन सकता है, किस किस के से बन सकता है। देखो 4 और 1 5 नहीं बना, 9 और 1 10 नहीं बना, 16 और 1 17 इससे बन गया एक, तो मतलब 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इससे बन गया, 4 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से क्या बन गया 17 बन गया, सही है। तो इसका मतलब किसी एक की वैल्यू 4 है, किसी एक की वैल्यू क्या है 1। कहीं और बन सकता है क्या, इन दोनों को कंपेयर कर दो, 9 और 4 13 बन रहा है, नहीं बन रहा। 16 और 9 तो 25 ही बढ़ गया, इसको तो ले नहीं सकते कि खुद ही 25 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही चीज़ निकलेगी कि यहाँ पर किसी एक की वैल्यू तो क्या है 4 और किसी एक की वैल्यू क्या है 1। देखो या तो 4 1 निकलेगा भाई, यही तो होगा। देखो 4 1 का स्क्वायर, यार ये क्या हो जाता है, देखो सुनो ध्यान से। ये देखो मैंने क्या बोला आपसे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 17, स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब इनका सम देख लो स्क्वायर का, 16 और 1 क्या हो रहा है 17, बाकी कोई 17 नहीं हो रहा। इसका मतलब किसी एक की वैल्यू तो 4 है, किसी एक की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये इसको क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 1 क्या आ जाएगा 4 1, मतलब 4 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। या फिर क्या हो सकता है, और 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17, दोनों हो सकते हैं ये, सही है। बोलो समझ में आई या नहीं आई ये चीज़, ये वाली आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डीजनरेसी है, इसका मतलब यहाँ पर जो डीजनरेसी है वो कितनी आ रही है 2, कितनी आएगी 2। क्यों, इस एनर्जी के लिए यहाँ पर 2 स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, या तो 1 4 या 4 1। क्लियर है चीज़। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, कहाँ लिखूँ इसको, इधर देख लो। सपोज करो ये कोई बॉक्स था अपना 2D, यहाँ पर इसकी एनर्जी लेवल यहाँ पर आई कितनी 17 h² डिवाइडेड बाय 8ma²। क्लियर। अब इसके लिए एनर्जी स्टेट अपन देखते हैं, तो 2 स्टेट आ रही है निकल के, ये और ये। एक तो आ रही है 4 1 और एक आ रही है 1 4। ये 2 स्टेट निकल के आ रही हैं इसके लिए 4 1 1 4। इसका मतलब यहाँ पर जो डीजनरेसी कितनी आ रही है 2, कितनी आ रही है डीजनरेसी, G = 2। लो भैया, तो आंसर क्या हो गया इसके लिए, डीजनरेसी इज इक्वल टू 2। डीजनरेसी कितनी आ गई 2 आ गई भैया इसके लिए। लो भाई समझ में आया या नहीं आया, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी भी तरीके की। हाँ जी क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करना, वो भी आपसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। वो भी ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये क्लियर है। कैलकुलेट द डीजनरेसी ऑफ ए लेवल, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए लेवल। हाँ जी, कैलकुलेट द डीजनरेसी, एनर्जी नहीं डीजनरेसी कैलकुलेट द, लो यार पूरा हटा दो, डीजनरेसी ऑफ ए लेवल, हाँ जी, ऑफ ए लेवल ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स, ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स, 2D स्क्वायर बॉक्स हैविंग एनर्जी। अब भाई सुनना ध्यान से, इसने जो एनर्जी दी है वो क्या दी है, एनर्जी क्या दी है इसने 25 h², कितनी दी है 25 h² π² डिवाइडेड बाय, हाँ जी ml², ये इसने एनर्जी दी है इस वक्त, सही है। कितनी दी है 25 h² π²। ध्यान से देखना भैया, इस बार h कट की फॉर्म में दे दी एनर्जी, तो थोड़ा सा बिल्कुल
सावधान। नेट के क्वेश्चन में तो आपको नेट गेट के क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो उस वक्त आपको सावधानी तो रखनी है, कि सावधानी रखोगे तभी काम हो पाएगा। देखो क्वेश्चन 2 नंबर है, 4 नंबर का आ रहा है तो कम से कम उसको थोड़ी इज्जत तो दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 मिनट तो दो उसको, 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 मिनट तो दो कम से कम, सही है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो कोई क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर देके जाएगा तो थोड़ा बहुत तो पेशेंस मांगेगा वो, सही है। इसका मतलब अपन को ज़्यादा आपा नहीं खोना, आराम से लगा डिजनरी का क्वेश्चन है, अरे यार अपन तो बिल्कुल फटाफट से कर रहे हैं, अरे नहीं, आराम से उस क्वेश्चन को बहुत आराम, जितना ईजी क्वेश्चन हो उसको उतना ही आराम से करना है, जितना ईजी क्वेश्चन हो उसको उतना ही आराम से करना है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टफ क्वेश्चन। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे सिर्फ एक कंसेप्ट सिखा रखा है, मैंने आपको कुछ भी पूछे आपसे एनर्जी का, डिजनरेसी का क्वेश्चन जब भी आए तो उस केस में क्या करना, जो एनर्जी दी हुई है उसको उसके करस्पॉन्डिंग जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना, सही है। अपना जनरल फार्मूला क्या होता है, ये आपने सामने लिखा होगा, इसने एनर्जी क्या दी, ये दी। और जनरल फार्मूला क्या होता है अपना, एच कट की फॉर्म में क्या होता है जनरल फार्मूला, देखो एच कट की फॉर्म में क्या होता है जनरल फार्मूला, E इज इक्वल टू, हाँ जी, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। क्लियर। और इधर क्या आ जाएगा, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, ये होता है, ये अपना जनरल फार्मूला होता है किसका, एनर्जी का, 2D बॉक्स के लिए। अरे यही तो करते थे अपन, अगर यहाँ n होता तो अपन क्या लिखते हैं, n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 आ गई, ये क्वांटम नंबर तो 2 लिख दिए मैंने। क्लियर। देखो इसको कंपेयर करो आप, कंपेयर बोथ एनर्जीज, ऑन कंपेयरिंग बोथ एनर्जीज, ऑन कंपेयरिंग बोथ एनर्जीज। देखो कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन आते हैं डिजनरेसी वाले बिल्कुल जनरल मैथ्स वाले क्वेश्चन है, ये भी गलत हो गया ना, इसका मतलब फिर आप क्वांटम में कुछ नहीं कर पाओगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ एनर्जीज, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, ये बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, बहुत इजीली तरीके से। क्लियर। देखो मैंने दोनों एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूँ, देखो उसको कर रहा हूँ मैं इससे, लो भैया पहले मैंने इसको लिखा एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर, हाँ जी, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर। लो भाई जो कट रहा है पहले उसको काटो, कट रहा है काटो उसको। देखो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर से एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर गया, ml स्क्वायर से ये गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। इस 2 इस 25 से कट रहा है क्या, नहीं, इस 2 को उधर भेजो, 2 उधर जाएगा, सही है। अब देखो 2 जब उधर जाएगा तो यहाँ से तो क्या निकलेगा, केवल NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, क्या निकलेगा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 मतलब क्या निकलेगा 50। अब देखो आपको क्या करना है, ये निकल के आया अपने सामने, मतलब 2 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का सम, 2 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का सम आपके सामने 50 है। अब जनरल मैथ्स लगानी है, 2 स्क्वायर का सम 50 होना चाहिए, 2 स्क्वायर का सम 50 होना चाहिए। देखो आ रहा है कहीं से, लो अब अपन क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने क्या जा रहा है 2 बार लिख लेते हैं मैंने इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का, जहाँ तक आपको दे वहाँ तक स्क्वायर लिख लो आप, सही है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। हो गया, ज़्यादा ही ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या करना है आपको, 2 स्क्वायर का सम 50 करना है। कैसे करोगे, 4 और 1 5 हो नहीं सकता, 9 और 4 13, 16 और 9 25, हाँ जी। देखो 36 और 25 ये तो ज़्यादा हो गया, 36 25 ज़्यादा हो गया, यहाँ से निकल के आ रहा है 25 और 25, मतलब 5 और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं अपन। देखो 5 का, इसकी वैल्यू 5 रख दे, इसकी वैल्यू 5 रख दे, मतलब 25 प्लस 25 50 आ रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या है, 5 और 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टेट क्या निकल के आ गई, 5 और 5। अब आपने निकाल लिया, अब आप खुश मत हो जाना ज़्यादा कि भैया यहाँ तो से एक आ गया, मतलब 5 आ गया, मतलब स्टेट क्या है, एक ही स्टेट है, एक है इस एनर्जी के लिए, सही है। इसका मतलब आप बोलो कि डिजनरेसी बना है, नहीं भैया सुनना ध्यान से, और भी चेक कर लेना, क्या पता और पेयर बन रहे हो अभी यहाँ पर, क्या पता और पेयर भी बन रहे हो, जरूरी नहीं हमेशा कि यही आएगा आंसर। एक बार में आपने आपके जो आ गया वो ऑप्शन में सबसे पहले मिलेगा आपको, ए ऑप्शन में, और उसी को टिक करके आओगे और वही गलत होगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या और भी निकल के आ रहा है, सब सारे जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी चेक कर लेना, यही जनरल मैथ्स है अपनी, ठीक है। यहाँ पर जनरल मैथ्स जो लगेगी वो यही लगेगी। देखो 5 5 ये अपन ने चेक कर लिया, कुछ और बन रहा है क्या, देखो 16 और 9 25 नहीं बन रहा, 25 और 16, 25 और 16 करो, इन दोनों को ऐड करो, 25 और 16 को कितना बन रहा है, हाँ जी 41, 36 और 16 को करो 52, ये तो ज़्यादा हो गया, 36 और 9 कितने हो गए 45 नहीं हो रहा, 49 में 1 जोड़ दो, 49 और 1 50, ये लो भाई
49 में आपने एक जोड़ा, कितना बना 50, मतलब 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये भी क्या बन रहा है 50 बन रहा है। देखो इधर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी क्या बन रहा है 50 बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर और भी आ रही है एनर्जीज। देखो 7 और 1, जब ये बनेगा तो 1 7 भी तो बनेगा फिर, सही है। इसका मतलब इसका देखो 49 प्लस 1 50, 49 और 1 50, 25 और 25 50, कुछ और बन रहा है यहाँ से 36 और कुछ बन सकता है क्या, और देख लो। देखो यहाँ से इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, यहाँ पर केवल यही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यही चेक करना है डीजनरेसी में। डीजनरेसी में केवल जनरल मैथ्स लगानी है, आपके क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है चीज़, बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, हो तो बता देना भाई। तो यहाँ पर स्टेट कितनी निकल के आई, 1 2 और 3, कितनी निकल के आई 3 स्टेट। अब मैं इसको अगर मैं किसी इसमें ड्रॉ करता हूँ, लो भैया इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको, देखो कैसे करता हूँ, सुनना ध्यान से देखो। लो भाई एनर्जी कितनी दी थी उसने 25, हाँ जी, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर, ये उसने एनर्जी दी थी अपन को। और यहाँ पर जो स्टेट निकल के आ रही है वो 3 स्टेट निकल के आ रही है। कितनी स्टेट आ रही है 3, एक तो आ रही है कितनी 1 7, एक आ रही है 7 1 और एक आ रही है 5 5। लो भैया ये 3 स्टेट निकल के आ रही हैं और इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं डीजनरेसी। तो यहाँ पर जो डीजनरेसी निकल के आएगी, यहाँ पर जो डीजनरेसी आ रही है भैया कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भैया 3, कितनी आ गई 3। लो भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, तो ये थे अपने डीजनरेसी के क्वेश्चंस 2, मैंने आपको सिखा दिए। क्लियर है चीज़। यहाँ पर जो डीजनरेसी कितनी आ गई भैया 3, यहाँ पर कितनी आई थी 2। तो ये अपनी थी डीजनरेसी किसमें, पार्टिकल इन 2D बॉक्स में। 2D बॉक्स में अपन जो क्वेश्चन आते हैं वो डीजनरेसी क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको, सही है। हाँ जी बोलो भाई, कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का। आगे चलें अपन। आप आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। 2D बॉक्स अपन चाह रहे थे कि 2D और 3D एक साथ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अपन ने चीज़ों को बहुत आराम से लिए सीखने के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन होने चाहिए, जरूरी नहीं एक दिन में अपन 2 टॉपिक पढ़े, एक पढ़ लें, लेकिन बहुत अच्छे से होना चाहिए वो। 2D बॉक्स से कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपके, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का क्वेश्चन, सही है। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको ये एनर्जी दी, आपको ये एनर्जी दी क्वेश्चन में, उस एनर्जी को आपको एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करना है। मैंने कंपेयर कर दिया, उसको कंपेयर करा तो मैं देखता हूँ यहाँ से कि nx स्क्वायर और ny स्क्वायर का सम आ रहा है, वो कितना आ रहा है 17। 2 स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 17। इसको आपको जनरल मैथ्स के थ्रू निकालना है और आप वहाँ से जी जनरेशन निकाल सकते हो कि इस एनर्जी के लिए, गिवन एनर्जी के लिए कितनी स्टेट बन रही हैं। अगर 1 बन रही है तो डी जनरेसी 1, 2 बन रही है तो 2 और 3 बन रही है तो 3। क्लियर है चीज़। हाँ जी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी जनरेसी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। 2D बॉक्स अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 3D बॉक्स के बारे में। देखो मैं दोनों को एक साथ कराना चाह रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कराया ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए ढंग से। क्लियर। अब अपन 3D बॉक्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ इसको, ये हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो थैंक यू, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, पेशेंस के साथ देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर दिस कॉपरेशन। थैंक यू सो मच गाइस।